तो आप तो ये सीईओ से, एमडी से और चेयरमैन वाटर बोर्ड से, बड़ा किस्सा है, बड़ा कॉर्पोरेशन से मिलते रहते हैं। बड़ा जबरदस्त किस्सा है। नहीं, आप क्यों नहीं बोलते वहां पर, आप यहाँ आकर क्यों बोल रहे हैं? मैं यूं बोल रहा हूँ कि अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैंने एक सीईओ साहब को, पुराने साहब का सीईओ साहब को बोला, मैंने कहा भाई ये लोग हैं आपके, ये गैर कानूनी कनेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला एविडेंस, आपसे ही एविडेंस मांग रहे हैं। अच्छा, मुझसे एविडेंस मांग रहे हैं। मैंने आप तो अपने हिसाब से पहले तहकीक तो कर लीजिए। हाँ। नहीं, अब हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। आपने खबर लगाई इसके पर? खबर लगाई थी। मतलब आपने खबर के रेफरेंस पे उनको बता दिया, एविडेंस भी दिखा दी। जिस साहब का मैंने बताया उनको उससे बड़ी पोस्ट पर लगा दिया गया, उसी बंदे। तो बस अब ये हो गया। बाद वो 5 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। सुपरवाइजर, वॉलमैन, सब इंजीनियर, एक्सियन वगैरह, ये 5 लोग हैं। ये पानी का कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन में इनके पास होता है। नवाजिश भाई 3 साल तक एक पोस्ट पे बंदा कानून के मुताबिक रह सकता है। अच्छा, ठीक है, सही है। उसकी वजह ये होती है कि आज 3 साल यहाँ पर है नॉर्थ कराची में, फिर उसके बाद उसको गुलशन में शफल करना होता है ताकि कनेक्शन ना क्रिएट कहीं पर भी किसी। अब एक मिसाल है कि आप वॉलमैन हैं, आप बीमार हो गए, वो सारी चीजें आपको ही पता है कितना करना है, क्या करना है। अगर वो आगे पीछे होता है तो उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी ना। तो उसको पूरे का पूरा कमांड होनी चाहिए कि आज यहाँ पर है, उसको वहां पर हो, तो पूरा का पूरा एरिया टिप्स पर होंगी तमाम चीजें ना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया ना। फिर अब 15-15 साल से, 10-10 साल से, 12-12 साल से वो एक ही पोस्ट के ऊपर है वो बंदा। तो फिर आपको पता है, फिर मोनोपोली हो जाती है, इजारादारी कायम हो जाती है। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर काम शुरू हो जाते हैं। 15-15 सालों से एक ही जगह पर पोस्ट है भाई, 15 सालों से। जी 10-10 साल, 15 साल, 20 साल यार, चलो और आगे ले ले तो 20 साल ले लो। और इसमें वॉलमैन भी है, सब, और ये मेन लोग हैं, एक्सियंस वगैरह, ये पूरा कंट्रोल इनके पास होता है। नहीं हटा सकते आप इनको। इसका मतलब है कि इनके रूट्स कहाँ पर हैं। इनका फोन बहुत जबरदस्त है, पूरा सिस्टम इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा ना, जब भी तो ये प्रॉब्लम आ रही है भाई। 16 MGD आसान अल्फाजों में बताता हूँ आपको। 16 MGD का मतलब ये हो गया 16 करोड़ गैलन। सही है, 16 करोड़ गैलन। पुर्तगाल की पूरी आबादी को 16 MGD पानी 24 घंटे में मिलता है। अच्छा, टोटल आबादी उनकी 16 करोड़। तो आप ये देखिए 16 MGD पानी पुर्तगाल में ये लोग देते हैं योमिया। और वो पानी कैसा होता है, आप उसको नल से खोलें और पानी पी लें। ठीक है, सही है। हमारे पास तो इनके मुताबिक 65 MGD पानी है, 65 करोड़ गैलन। ये बोलते हैं कि हमारे पास आता है, बाहर से आ रहा है। मतलब जो धाबेजी उधर से धाबेजी से आता है, घारों से आता है, घारों से सिर्फ 3 करोड़ गैलन आता है। जो टोटल कैपेसिटी है, ये जो बता रहे हैं 65 करोड़ की है। लेकिन बकौल इनके कि वो जो है ना बाकी लॉसेस में चला जाता है, लाइन लॉसेस में चला जाता है, लीकेजेस में चला जाता है। तो हमारे पास कराची में 55 करोड़ गैलन पानी आता है। ये 10 करोड़ गैलन पानी चला जाता है। 10 करोड़ गैलन का घपला हो रहा है। घपला नहीं हो रहा, क्या कुछ जगह पे लीकेजेस भी हैं, कुछ जगहों के ऊपर लाइन लॉसेस भी हैं। लाइन लॉसेस हैं, पेड लाइन लॉसेस है। पेड लाइन लॉसेस तो नहीं है। पेड लाइन लॉसेस तो खैर क्या होंगे, लेकिन बहरहाल आप एक बात बताएं कि ये देखें जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ों पे काम कर लेना। एक तो ये जो 5 लोगों का मैंने बताया कि 5 लोगों को जो है ना रीशफल करें। अच्छा, ये जो सुनने वालों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये जो 5 लोग होते हैं वाटर कॉर्पोरेशन के, जिनका काम होता है कि सप्लाई के दिन उसको पानी पहुंचाना, पानी घोलना कितनी देर के लिए खुलेगा, रेलेवेंट, ये इंजीनियर जो होते हैं, ये किस पर्टिकुलर एरिया के 5 लोग होते हैं? मतलब एक टाउन के होते हैं? नहीं, जैसे एक पंपिंग स्टेशन है। एक पंपिंग स्टेशन के, हाँ, उधर होते हैं ना। अच्छा, एक पंपिंग स्टेशन पे 5 लोग होते हैं, हर जगह पर होते हैं। कराची में कितने पंपिंग स्टेशन हैं? तकरीबन 350 के करीब। 350 पंपिंग स्टेशन है, और हर पंपिंग स्टेशन पे ये 5 लोगों का स्टाफ है, होता है। और इसके बारे में आप कहते हैं कि ये इनको रीशफल होना चाहिए, जो नहीं हो रहे। उसकी वजह ये होता है कि फिर एक इजारादारी कायम हो जाती है, फिर दूसरा होता है। लेकिन ये पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम जो भी चीफ इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका आशीर्वाद लाजमी होगा इन लोगों के पास। अच्छा, पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है एक। ये इसको सिस्टम को आप हिलाना बड़ा मुश्किल काम है भाई। ये पानी, मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों ने कारोबार छोड़ दिए, पानी का काम कर रहे हैं। आपको एक और मजे की बात बताऊं, किसी दौर में
आपने 20 साल 25 साल पहले देखा होगा बजरी के ट्रक वर्क जाते थे, माल बरदार गाड़ियों के ट्रक जाते थे। उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा ऑल्टर कराया और पीछे टंकियां लगा ली और पानी में चला रहे हैं। पानी का टैंकर बना लिया। पानी का टैंकर बना लिया। इसका मतलब ये है कि उससे ज्यादा फायदा होगा ना। जरूरत है ऐसी, जरूरत है ऐसी भाई। महंगा वो तो यार। जो आपको है वो एक और मजे की बात बताता हूँ। हाँ। शायद मैंने अब तक ये बात नहीं बोली थी, चले आज आपके पॉडकास्ट में बताता हूँ। कराची दुनिया का एक पहला और आखिरी वाहिद शहर है कि जहाँ पे ये वो वाहिद बदनसीब शहर है, ये वो लावारिस शहर है, ये वो लाचार शहर है कि जहाँ पे टैंकरों के जरिए पानी जाता है। ये पूरे दुनिया का वाहिद शहर है। कहीं दुनिया में नहीं है ऐसा? आप बताएं ना। हंगामी बुनियादों पे तो होता होंगे कहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में टैंकर चलते हैं? पता नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। इस्लामाबाद में चलते हैं? नहीं। आप बताएं ना। पेशावर में चलते हैं? आप तो पेशावर में तो कभी जिंदगी में नहीं गए, आप तो जाते रहते हैं पेशावर। मेरा नहीं ख्याल, बलूचिस्तान में भी नहीं चलते, कहीं में भी नहीं चलते। अच्छा एक बात बताएं, लाड़काना में टैंकर चलते हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा। नवाबशाह में, मीरपुर खास में? नहीं। मैं तो आपको बताया पूरे दुनिया में नहीं है भाई। कराची इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस अच्छा मजे की बात और नवाजिश भाई कि जिन क्यों टैंकर वालों का कारोबार बंद कराएंगे ऐसी बातें करके यार? कारोबार अच्छा खासा लोगों का कारोबार चल रहा है। चलने दें, वो हम कारोबार तो डिस्कशन कर रहे हैं भाई। डिस्कशन तो कर सकते हैं ना, इस पे भी पाबंदी है। सही है, सही है। मजे की बात ये सुनिए कि ये जिन एरियाज के अंदर टैंकर जा रहा है वहां पे लाइनें हैं, कनेक्शन पहुंचे में। सर्दियों में पानी आता है, गर्मियों में नहीं आता। कुछ एरिया ऐसे भी हैं। अच्छा हाँ। तो इसकी क्या वजह है? ये वजह तो फिर वाटर कॉर्पोरेशन वाले बताएंगे भाई क्यों। पूरा मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुझे एक पानी का कनेक्शन लेना है, मेरे लिए कितना आसान है? क्या ये इतना ही आसान है जितना कि मैं कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना लूं, या ये इससे भी ज़्यादा आसान है गैर कानूनी कनेक्शन? इस कराची के अंदर आपका शनाख्ती कार्ड खो जाए तो आसानी के साथ तो उसका पर्चा भी नहीं कटता भाई। अच्छा। हाँ ना। तो कनेक्शन हरा रंग का एक कागज रोजनामचा या नीले रंग का एक कागज आप देंगे तो आपका जो है ना वो पर्चा कटेगा। सही है। तो ये तो पानी का कनेक्शन मांग रहे हैं आप। आपका मोबाइल चोरी हो जाए, छिन जाए, तो उसकी रिपोर्ट कराना जब आप थाने में जाते हैं, थोड़ा ये अलग हो रहा है, लेकिन इस शहर का मैं आपको हाल बता रहा हूँ कि जब आप थाने के अंदर जाते हैं ना, तो छाने के बाद ऐसा लगता ये है कि आपने ही वो आपका जो मोबाइल छीना है वो आपने छीना। आप ये बिल्कुल मुल्जिम की तरह वहां बैठे हुए होते हैं। मुल्जिम भी है और मुजरिम भी आप ही हैं, मुल्जिम भी आप ही हैं। और यार बस। तो अगर ये गैर कानूनी जो कनेक्शंस हैं पानी के, ये इतनी आसानी से कैसे लोगों को मिल जाते हैं? यदि कोई ना कहीं मुबैना तौर के ऊपर जो है वाटर कॉर्पोरेशन का अमला मिलता है, उसके बगैर तो आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब एक मेन लाइन से कनेक्शन को मेन लाइन से देखिए, कनेक्शन जो है ना वो जैसे 84 की जो लाइन है, जो बड़ी की जो लाइन है, जो जिससे कमर्शियल काम मुमकिन है। हाँ देखिए, अब वो इसमें दो वेरिएशन के गैर कानूनी कनेक्शन होंगे ना। एक कनेक्शन तो कोई अपने घर ले गया। देखिए अब अभी आपको मैं बताऊं कि आपको ये 380 के पुल है ना, जी यहाँ से पानी चोरी हो रहा है, साइड लिमिटेड तक जा रहा है। ये कैसे हो रहा है भाई? ये जा रहा है अंदर से गली पाइपों के जरिए। इस पे एक बहुत दफा ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन सोचे ये 380 से साइड एरिया नहीं, नीटी जटी नहीं, 380 का पुल जो है वहां से साइड एरिया, वहां से ये जा रहा है और वो साइड एरिया तक जा रहा है पानी। ये कैसे कर लेते हैं? ये कर ले भाई, ये तो पानी है ना। आपको बताया कि बहुत से लोगों ने कारोबार छोड़ दिया और पानी का काम शुरू कर दिया। तो उसका मतलब भाई आप समझे। और दूसरा ये कि ये जो मुस्तफा कमाल साहब ने जो एक लाइन डेडिकेट की थी ना बल्दिया टाउन के लिए, 10 करोड़ गैलन, पूरा जो इस साइड पर जो रहते वो सारा का सारा छन्नी हुई है। अच्छा। उस पर कनेक्शन है, उस पर पंचर मारे हुए हैं भरपूर किस्म के। फिर एक और काम, एक सब सवाल का भी है, वो आपके सवालों में नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। ज़मीनी पानी के जो कनेक्शन वगैरह जो होते हैं, ये होता है इसके नाम के ऊपर भी जो है वो गैर कानूनी तौर पे, मुबैना तौर के ऊपर जो है उसमें से कनेक्शन मार लिए जाते हैं। मतलब वहाँ पे बताया जाता है कि ये ज़मीनी पानी है, मतलब जो बोरिंग करके जो निकालते हैं, लेकिन वो भी मेन लाइनों से पानी लिया हुआ होता है। अच्छा। इंडस्ट्रीज के अंदर पानी कौन दे रहा है? फार्म हाउसेस के अंदर पानी कौन दे रहा है? आप आए फार्म हाउसेस कितने कराची में? बहुत है। वहाँ पे कौन सा कनेक्शन है? वहाँ पे कौन सा पानी का बिल है? बताएं कौन सा है, आप बताएं। आप बताएं ना। मेरा तो फार्म हाउस नहीं है भाई। नहीं, फार्म हाउस नहीं है, मेरा भी नहीं है भाई। तो मसला ये है कि उन फार्म हाउसेस के अंदर आप जाएं, उधर आप
जब अगर एक स्विमिंग कभी तो गए होंगे ना फार्म हाँ हाउस, फार्म कभी हाउस नहीं गया हूँ, पानी जाहिर होता है। तो वो ऐसा तो नहीं लगता ना कि आपको कि वो कोई बोरिंग का पानी है या कड़वा पानी, ऐसा तो नहीं नहीं लगता नहीं, नॉर्मल पानी होता नॉर्मल है। पानी जैसा रूटीन का घरों में हाँ। आता है। तो इसका मतलब है कि वो पानी कहाँ से आ रहा है? अच्छा, अच्छा क्या भाई, हजारों की तादाद में फार्म हाउसेज है ना, हजारों तो उसके बाद वो पानी चेंज भी होता है। ऐसे ही साथ में देखो दरख्त वरख्त लगे हुए हैं, खूब खूब हरियाली है, पूरी खूब हरियाली है, उनको पानी भी देता होंगे, फिर ये भी होता होगा, वो भी होता होगा। हाँ। फिर उसके बाद छोटी छोटी जो आबादियां हैं, कच्ची आबादियां हैं, ये आबादियां, वो आबादियां, भाई 80-90 कनेक्शन हो गई है ना। तो और के ऊपर तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये पिपरी से और आप जो है वो भैंस कॉलोनी तक आएंगे, वहां पर 80-90 कनेक्शन की तो हमने खबर जारी की थी, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी, कनेक्शन काटे भी थे। अब कौन रोक सकता है यार वहां जाके? आप पानी का निज़ाम धर्म भरम है भाई, इसके लिए बहुत संजीदा नोयत की कोशिश करना पड़ेगी। और कराची के शहरी को मैं अपना ज़ाती तौर पे बताऊं, मेरी ड्यूटी 12-1 बजे खत्म होती है। अब वो बोलेंगे आप अपने दुखड़े बता रहे हैं, मैं दुखड़े में बताऊंगा क्या? ये मई का महीना जो था, शुरू में लाइन जब डैमेज हुई थी, तो हमारा गुलशन, मैं गुलशन इकबाल का रिहायशी हूँ,